प्रबल प्रेम के कारण हमने प्रभु को नियम बदलते देखा और अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। भगवान भक्त का मान कभी नहीं टलने देते हैं। इसलिए इस बात पर विश्वास हमें तो अटल है कि जो भी उनकी चौखट पर आता है उसका बेड़ा पार होता है। तुम एक कदम बढ़ाइए तो सही, थोड़ा सहयोग करिए तो सही, थोड़ा सा जो भी है आप तन से, मन से, धन से, विचारों से, आपने विचार से सोच बैठ करके भी ये कह दिया कि बाबा आप अपना धाम ब्रज में बनाइए, सोचिए आपकी सेवा पहुंच गई। आपके मन में ये आ गया कि मुझे एक ईंट ही लगानी है बाबा के मंदिर में, आपकी सेवा पूरी हो गई। नहीं है क्षमता। राम जी की कथा सुन रहे हो, राम जी के काम में कोई पत्थर उठा रहा था समुद्र पर पुल बनाने के लिए, तो गिलहरी की क्षमता नहीं थी कि वो पत्थर उठा सकती थी। जिनकी क्षमता थी वो पत्थर उठा रहे थे, पर गिलहरी ने कहा क्या मैं बैठी तमाशा देखती रहूं, तो मेरा भी तो कोई काम है। तो बस वो समुद्र में जाए, अपने को गीला करे और फिर बालू लपेटे और फिर पत्थरों के बीच में जाके अपने छटक के आ जाए कि चाहे 4 बालू के कण ही उठाऊं, पर मैं तो राम जी के काम में कुछ न कुछ सहयोग करूंगी ही करूंगी। आप नहीं है बहुत अधिक धनपति तो हो जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है उसमें। नहीं है, थोड़ा है तो थोड़े में से निकालना सीखिए। हम हमेशा कहते हैं थोड़ा है तो थोड़े में से निकालो, ज्यादा है तो ज्यादा में से निकालो। एक एक ईंट करके मंदिर बनते हैं, एक एक विचार बन के बड़े बड़े ग्रंथ संवरते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा जब हम सब जुड़ जाते हैं तो बड़े संकल्प पूरे हो जाते हैं। और हमारा मंदिर बनाने का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि वहाँ बस मूर्ति स्थापित हो। मंदिर बनाने का उद्देश्य आपकी बिगड़ी हुई किस्मत बने और आपके बाल गोपालों के बिगड़े हुए विचार भी वहाँ से ठीक हो सके। हम हमेशा कहते हैं मंदिरों से आप संस्कारों को जोड़िए, मंदिरों से आप गुरुकुलों को जोड़िए। तो हमारा भाव ये भी है कि आपका बच्चा आपके घर रह कर के खूब पढ़े, लेकिन कभी ब्रज में साल में एक बार आकर के उसको ऐसा अवसर मिले कि संस्कार भी दिए जा सके, उसको धर्म की शिक्षा भी दी जा सके। क्योंकि सब दुनिया के जितने भर लोग हैं, सबके बच्चे, जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं, सबके बच्चों को पता है कि हमें क्या करना है। बस हिंदुओं के बच्चों को नहीं पता कि उनको क्या करना है। ये बड़ी विडंबना है। 5 मंत्र आप सुन लीजिए, 5 मंत्र छोड़िए, 5 श्लोक ही सुन लीजिए, नहीं पता होगा। और बच्चों की छोड़िए, बड़ों बड़ों को नहीं पता होगा, क्योंकि हमने अपने संस्कृति और संस्कारों से बहुत दूरी बना ली, ग्रंथों से बहुत दूरी बना ली। तो हम एक मंदिर इसलिए बनाना चाहते हैं कि आपकी बिगड़ी किस्मत तो बने पर बिगड़े हुए विचार भी ठीक हो सके वहां से, ऐसा हमारा भाव है। वहां बाल संस्कार गुरुकुल बने, वहां बाल संस्कार शिविर केंद्र वहां से संचालित हो सके, ऐसा हमारा भाव भी है। तो बोले रामचंद्र भगवान की जय, शुभांके बिहारी लाल की जय।